हरे कृष्ण। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आज के इस पावन दिवस पर आप सबका परम पूज्य राधानाथ महाराज के इस व्यास पूजा कार्यक्रम में स्वागत है। अनेक भक्तों ने अलग अलग महाराज की लीलाओं के बारे में, महाराज के गुणों के बारे में बताया, और यहाँ पर ऐसे भी बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने महाराज का बहुत संग लिया है लेकिन आज नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मुझे ये अवसर प्रदान मिला है और ये सेवा करने का अवसर मिला है, तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। परम पूज्य राधानाथ महाराज के अनेक अनेक गुण हैं, तो आज मैं किन ऐसे ऐसे गुणों का वर्णन करूँगा। सबसे पहला गुण है वो है सरलता, यानी कि सिंप्लिसिटी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे सरलता ही वैष्णवता। अगर वास्तविक में अगर कोई व्यक्ति वैष्णव है तो उसका क्या गुण है, क्या लक्षण है? वो है सरलता। और महाराज के जीवन में हम देखते हैं कि महाराज कितने सिंपल है, कितने सरल है। उदाहरण के तौर पर आप महाराज को देखेंगे, एकदम सिंपल उनका लिबास है। हाँ, सन्यासी वस्त्र पहनते हैं, सिंपल चादर ओढ़ते हैं और एकदम सरल जीवन जीते हैं। पर महाराज जी के जो सर्वेंट हैं श्रीमान व्रतचंद्र प्रभु कहते हैं कि महाराज जब भी इंडिया में ट्रैवल करते हैं तो महाराज 1 रुपया भी नहीं रखते अपने पास, और महाराज के पास जेब में नहीं है रखने के लिए। अगर कुछ कोई व्यक्ति भेंट भी देता है तो महाराज ग्रहण करते हैं कृतज्ञता से और तुरंत किसी को दे देते हैं, अपने पास कुछ भी नहीं रखते। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि वृंदावन फॉरेस्ट में अकेले महाराज जप करे और किसी ने कुछ महाराज को दे दिया तो एक ही जगह है महाराज को रखने के लिए, वो उनका बीड़ बैग है। तो महाराज की ये सरलता है। तो एक ऐसा प्रसंग है जो मुझको बहुत प्रिय है, मुझे बहुत प्रोत्साहन देता है। बहुत वर्ष पूर्व महाराज का एक दिन व्यास पूजा था, और उस व्यास पूजा के अवसर पर अनेक भक्त आते हैं, महाराज को मिलते हैं, महाराज से प्रार्थना याचना करते हैं। तो हमारे एक डिवोटी है व्रज गोपाल प्रभु, चौपाटी से हैं। उनकी एक छोटी लड़की है, उनका नाम गोपिका है शायद से। तो छोटी लड़की महाराज जी के पास आती है और महाराज जी के लिए एक भेंट लेके आती है। और वो भेंट क्या था? पिगी बैंक। आप में से बहुत सारे लोग अगर नहीं जानते पिगी बैंक क्या होता है, जब छोटा बच्चा होता है, पढ़ाई करता है, तो उसको जो भी कुछ मिलता है, 1 रुपया 2 रुपया चिल्लर मिलता है तो एक बॉक्स में डालता है, उसको अंग्रेजी में पिगी बैंक बोलते हैं। तो उस छोटी बालिका ने पिगी बैंक को अच्छे से सजाकर महाराज जी के पास आई और महाराज जी को अर्पण किया और महाराज को कहा, महाराज हैप्पी बर्थडे। तो महाराज जी वो लड़की को देख के इतने प्रसन्न हुए, महाराज ने वो पिगी बैंक को लिया। और वो पिगी बैंक मतलब पिगी बैंक मतलब पिग, मतलब सुअर। हालांकि इतना अट्रैक्टिव जानवर नहीं है, लेकिन महाराज ने वो पिगी बैंक को देखकर कहा, ये तो बिल्कुल वराहदेव लग रहा है। और तुरंत महाराज इतने खुश हुए और फिर महाराज ने वो छोटी सी लड़की के ऊपर ऐसा हाथ रखा और चले गए। और फिर दिन भर जितने भी भक्तों को मिले, कोई भी ब्रह्मचारी हो, गौर गोपाल हो प्रभु हो, गोविंद प्रभु हो, और कोई डिवोटी हो, महाराज उनको बोल रहे, वो छोटी लड़की ने मुझको इतना स्पेशल गिफ्ट दिया, मतलब। और वो अगर पिगी बैंक तोड़ेंगे तो 30-40 रुपए से ज्यादा नहीं रहेंगे उसमें। लेकिन महाराज वो भाव को समझ रहे थे और महाराज सबको बोल रहे कि देखो वो छोटी गोपिका एक गोपी के समान है, जो भी उसके पास था सब कुछ उसने दे दिया। तो इस प्रकार से महाराज का प्रेम था। तो अभी एक कथा, एक कहानी, एक हम साइड में पार्क कर लेते हैं। अभी मैं आपको और एक बात बताता हूं। जब भी कोई व्यक्ति होता है, उसको सब कुछ मिलता है और बहुत बड़े बड़े जगह पर उसको इन्विटेशन होता है, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम में जाते हैं, तो उस स्थान पर उसको कोई भी छोटा भेंट देता है तो क्या करता है, हाँ ठीक है, हाँ उसको दे दो। बहुत बार उसका मूल्य नहीं लेते हैं। लेकिन महाराज के जीवन में हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिलते हैं, इतने बड़े बड़े नेता अभिनेता से मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, प्रेसिडेंट से मिले हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति छोटा गिफ्ट भी देता है तो महाराज एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको मालूम होगा कुछ वर्ष पहले अंबानी की शादी हुई थी, ईशा अंबानी और पिरामल फैमिली का। तो महाराज जी को उस फैमिली में बुलाया गया था, उस इवेंट में बुलाया था। काफी लोगों ने वीडियो भी देखे रहेंगे। और उस शादी में
दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोग उपस्थित थे, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या क्रिकेट इंडस्ट्री हो या पॉलिटिक्स हो, सब बड़े बड़े लोग थे। और शादी में एक रस्म होती है, शादी होने के बाद वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए सबसे बड़े व्यक्ति को बुलाया जाता है। तो उस इवेंट में इतने बड़े बड़े लोग उपस्थित थे, उस इवेंट में सबसे पहले आशीर्वाद देने के लिए बुलाया परम पूज्य राधानाथ महाराज को। हरि बोल। और महाराज के बाद दूसरे व्यक्ति जिसको बुलाया वो थी हिलरी क्लिंटन। उसके बाद तीसरे व्यक्ति को बुलाया, वो उस समय के प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी। और उसके बाद जो चौथे व्यक्ति थे वो थे रमेश भाई ओझा, जो अंबानी के गुरु माने जाते हैं। तो सोचिए, इतने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ में रह के इतने लोगों को प्रभावित करते वक्त, और यहां अब हम देखते हैं कि एक छोटी बालिका क्या दे रही है, पिगी बैंक, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपया रहेगा उसमें, लेकिन महाराज जैसे बोलते हैं ना, भाव को स्वीकार करते हैं। तो ये महाराज की सरलता है। और महाराज जी के जितने भी सर्वेंट हैं, जितने भी कुक हैं जो महाराज के लिए प्रसाद बनाते हैं, सभी का कहना है कि पिछले 25, 30, 40 साल से जो भी महाराज के संपर्क में आया है, कभी किसी ने भी ऐसा नहीं सुना महाराज ने बोला अच्छा आज क्या बना रहे हो, अच्छा आज क्या है, अच्छा ये बनाओ, मुझको ये अच्छा लगता है, कभी भी नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे महाराज जी जब थे तो हम लोग कुछ प्रयास कर रहे थे कि अच्छा कुछ महाराज के लिए रोज स्पेशल बने। तो कुछ दिन महाराज ने स्वीकार किया, फिर एक दिन महाराज ने बोला मुझको खिचड़ी चाहिए और कुछ मत बनाओ। तो ये महाराज की सरलता है। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात है, महाराज जब भी होकर गोवर्धन इको विलेज में आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, मान लीजिए कोई यहाँ पर इतने सारे गेस्ट आते हैं, जैसे कोई आता है व्यक्ति, हम क्या करते हैं, सीधा गेस्ट हाउस रिसेप्शन में जाते हैं और बोलते हैं हाँ कौन सा चाबी है, कौन सा रूम है, और रूम लेते हैं और सीधा रूम में जाते हैं, बाकी दर्शन वर्शन सब बाद में। लेकिन महाराज जब भी आते हैं पहले गणेश जी को दंडवत करेंगे और फिर कम से कम 1-1.5 घंटा वृंदावन और वृंदावन बिहारी और सभी मंदिरों का दर्शन करेंगे, और फिर वृंदावन कॉटेज के पास जाएंगे। और काफी बार मैं वहां पे रहता था तो महाराज मेरे को पूछते थे अच्छा मैं कहाँ रुका हूं, तो महाराज को बहुत बार ये भी नहीं मालूम मैं कहाँ रुका हूं, और पूरा प्रोजेक्ट उनके अंडर चल रहा है, लेकिन कभी भी महाराज ने ये बोला कि मेरे लिए यहाँ पे रूम रखो, या यही रूम चाहिए, या यहाँ पे रूम बनाओ। तो ये महाराज की सरलता है। दूसरा पॉइंट जो मैं आज बताना चाहता हूं कि महाराज का गोवर्धन इको विलेज के प्रति प्रेम। आप लोग यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज में रहते हैं और इतनी सेवा कर रहे हैं, तो महाराज के हृदय में गोवर्धन इको विलेज का एक विशेष स्थान है। महाराज को बहुत प्रेम है, और महाराज दुनिया के किसी भी कोने में हो, हालांकि अभी शिकागो में हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, लेकिन हमेशा महाराज के मन में एक ही बात आती है, हाँ यमुना, गोवर्धन, गिरिराज, मदन मोहन। तो इस प्रकार से महाराज का एक विशेष प्रेम है। मुझे आज भी याद है, महाराज जी जैसे ही लॉकडाउन होने वाला था, उस दिन 20 मार्च 2020 को महाराज यहाँ से जा रहे थे, और जाते जाते महाराज पार्किंग के पास आ रहे थे, तो मैं महाराज को बोला कि महाराज अभी आप जा रहे हैं, हम आपको बहुत मिस करेंगे। तो उसी दिन महाराज ने मदन मोहन का वो नया आंख हमने लगाया था, तो महाराज बोले कि आज मैंने जो मदन मोहन का दर्शन देखा, ऐसा लग रहा है कि हजारों गुना मेरा विरह इस जगह से और बढ़ेगा। तो इस प्रकार से महाराज हमेशा चिंतन करते हैं, और गोवर्धन इको विलेज के हर एक स्थान के बारे में चिंतन करते हैं। हाँ, हाल ही में गौरांग प्रभु ने महाराज को फोन किया था कि महाराज हमने ये बना दिया है, तो गौरांग प्रभु को लगा कि अभी महाराज खुश होंगे, तो महाराज ने तुरंत बोला हाँ वो सोलार कब तक बन रहा है, सोलार का ये काम कब तक होगा और ये काम कब तक होगा। तो इस प्रकार से महाराज हमेशा यहाँ के अलग अलग, केवल जगह के बारे में नहीं, यहाँ के अलग अलग व्यक्तियों के बारे में महाराज का प्रेम है। जैसे कि गाय, हमारे श्री नंदनंदन प्रभु गाय की इतनी अच्छी सेवा करते हैं, और हमेशा महाराज गौशाला में जब भी आते हैं तो महाराज कुछ ना कुछ गाय के लिए और सुविधा बढ़ाते हैं। आप देखोगे हमेशा वहां पे कंस्ट्रक्शन चलते ही रहता है, कभी फेंसिंग बढ़ता है, कभी नया एरिया बढ़ता है, कभी बैलों का अलग अलग शाला बढ़ता है। तो ये महाराज का विशेष गाय के प्रति प्रेम है। मुझे याद है एक बार हमारा बहुत ही इंटेंस मैनेजमेंट मीटिंग चल रहा था, और उस समय कोई तो एक बाहर का एक व्यक्ति आया था, और वो महाराज को प्रेजेंट कर रहा था कि महाराज देखो इतना अच्छा हमारा प्रॉपर्टी है, हमको इसको 5 स्टार जैसा चलाना है, हमको ये करना चाहिए, हमको ये रेट करना चाहिए, हमको ऐसा फैसिलिटी देना चाहिए, तो बहुत लोग आएंगे और बहुत पैसा मिलेगा।
तो महाराज जी ने पहले उसको सुना और फिर तुरंत महाराज ने उस व्यक्ति को बोला कि अगर आपने ये सब बोला, अगर आप ये सब करेंगे तो मैं अगले दिन यहां की सभी गायों को लेकर निकल जाऊंगा। तो महाराज ने कहा कि ये सब गायों को मैं लेके निकल जाऊंगा। तो महाराज ने बोला कि ये इतना महाराज का प्रेम था ये गाय के बारे में। फिर आपको गधे के बारे में तो मालूम ही है, किस प्रकार से गधे को महाराज लाए। हमारे वेणुधारी प्रभु डिटेल में बता सकते हैं। गौरांग प्रभु को महाराज ने बार बार बोला कि अरे गधे लाओ, गधे लाओ। फिर बाद में गौरांग प्रभु ने बोला हाँ हाँ महाराज आ रहे आ रहे। फिर अचानक महाराज ने बोला कि मैं एयरपोर्ट में 17 तारीख को आ रहा हूं, 17 अक्टूबर 2017। जैसे मैं आऊंगा तुरंत मैं ओवर्धन इको विलेज में आऊंगा। मुझको सबसे पहले किसको देखना है? गधे को। तो वेणुधारी प्रभु ने तुरंत गधे का अरेंजमेंट किया और महाराज ने उस गधे को देखा, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि महाराज ने गधे का नामकरण दे दिया कमला और अंबुजा। तो गौरांग प्रभु बोले अरे इतने लोग दीक्षा के लिए वेट कर रहे हैं, इधर गधे को दीक्षा दे दिया। फिर महाराज ने कहा कि देखो आपको लग रहा है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये गधे जो है सबसे ज्यादा प्रीचिंग करेंगे। तो पहले गधे लाने में हम लोग शौक हो गए थे और ये स्टेटमेंट में और शौक हो गए। फिर उसके 1 महीने के बाद एक व्यक्ति आया, उसको कहां तो पता चला कि यहां पे गधे की सेवा होती है, उनको कुछ काम नहीं दिया जाता। वो लंदन का व्यक्ति था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उसका था। वो केवल गधों को देखने आया था, उसको बाकी कुछ लेना देना नहीं था। और उसके पश्चात योगा ग्रुप आया था और एक प्रसिद्ध योगा ग्रुप है जीवन मुक्ति। उन्होंने परम पूज्य राधानाथ महाराज को कहा कि हम यहां पर योगा टीचर ट्रेनिंग इसीलिए करेंगे क्योंकि आप यहां पर सभी जानवरों का ख्याल रखते हैं और विशेष करके ये कमला अंबुजों का इतना अच्छा ध्यान रखा है आपने। तो बहुत बार हम जो महाराज बोलते हैं वो समझ नहीं पाते, लेकिन महाराज बहुत दूर की दृष्टि का सोचते हैं। तो ये था गधों के बारे में। फिर ये था, अभी आता है कुत्तों के बारे में। यहां पर अलग अलग प्रकार के कुत्ते हैं और हमारे पास शॉन था गौशाला में अलग अलग। तो महाराज ने उसके लिए भी एक अलग जगह बनाया, एक अलग अलग स्थान बनाया। महाराज रोज जाते थे, वो ठीक है कि नहीं, उसके लिए सब व्यवस्था है कि नहीं। और फिर बाद में यहाँ के आजू बाजू के कुत्ते बहुत आने लगे। तो महाराज बोल रहे थे अरे इतने सारे कुत्ते आते हैं, हमको उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर महाराज ने यहाँ पे 1-2 जगह पे महाराज के साथ हम गए थे, एक जगह बनाया ताकि अन्न क्षेत्र कुत्तों के लिए, ताकि कुत्तों को खाने के लिए दुविधा ना हो, वो इधर आ जाए। हमारे श्री गौर चरण प्रभु को महाराज लेके गए थे वो स्थान दिखाने के लिए। फिर महाराज ने बोला हमेशा इधर भरपेट खाना होना चाहिए कुत्ते के लिए। तो महाराज इतना कुत्तों के लिए सोच रहे थे। एक बार बड़ा राधानंद महाराज का रूम है चौपाटी में, वहां पर फॉल सीलिंग का काम हो रहा था। और फॉल सीलिंग का काम हो रहा था, लेकिन वो फॉल सीलिंग में बहुत बार चूहा घुस गया था। तो अभी चूहा जैसे आता है तो बहुत आवाज करता है। तो महाराज ने व्रतचंद्र प्रभु को कहा कि देखो ये चूहे को निकाल दो, मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो फिर महाराज जी अपने कुछ काम कर रहे थे, तो अचानक वो चूहे को एक ब्रह्मचारी है उसने पकड़ लिया, उसको पिंजरे में डाला। और जैसे वो पिंजरे में डाल के लेके जा रहे थे तो तभी अवतार लीला प्रभु थे। महाराज ने बोला अरे चूहे को पकड़ लिया? हाँ महाराज पकड़ लिया। तो बोले अभी उसको मारना मत, उसको ध्यान से बड़े प्रेम से जरा दूर छोड़ के आना। तो बोले ओके महाराज। तो बोले ओके क्या, जाओ उसके पीछे जाओ, वो लेके गया है। फिर वो जाते जाते महाराज ने बोला 1 मिनट रुको, इधर आओ, कुछ महाप्रसाद भी देना उस चूहे को। तो सोचिए चूहे के लिए, अपने कुत्ते के लिए, अपने अलग अलग जानवरों को महाराज इतना प्रेम करते हैं। तो सोचिए इतने हृदय से, इतनी तीव्रता से, इतने भक्ति भाव से आप लोग जो सेवा कर रहे हैं, महाराज कितना कृतज्ञ है। और बहुत बार मैं महाराज जी के साथ था, महाराज ने देखा है यहाँ पर बहुत सारे भक्त हैं, अलग अलग प्रकार की सेवा करते हैं, लेकिन बहुत बार उनको लगता है अरे महाराज ने मेरे से कभी बात नहीं किया या महाराज के साथ मेरा कुछ सेवा नहीं है। लेकिन आपको या एक विश्वास होना चाहिए कि महाराज को मालूम है आपकी जो भी सेवा आप कर रहे हैं और महाराज उसके प्रति बहुत कृतज्ञ है। तो हर व्यक्ति के साथ महाराज का एक विशेष आदान प्रदान है। मुझे याद है एक बार महाराज जी का तिथि के हिसाब बर्थडे था 21 नवंबर, और उस दिन महाराज 21 नवंबर था, लेकिन महाराज एक दिन के लिए आए थे 20 नवंबर को। ये 2017-18 की बात है। और उस दिन हमारे लीला कीर्तन प्रभु का बर्थडे था।
तो लीला कीर्तन प्रभु को हमने बुलाया और महाराज जी के साथ हम चल रहे थे। तो महाराज जी को मैंने ऐसे ही बोला, महाराज टुडे लीला कीर्तन प्रभु's बर्थडे। तो अगर कोई रहता है तो महाराज क्या बोलते, ओ हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो महाराज का इतना प्रेम था भक्तों के साथ और महाराज इतना स्वाभाविक में प्रेम करते थे। महाराज ने बोला, ओ अच्छा टुमारो माय बर्थडे, हरि बोल। तो महाराज अपने बारे में बोल रहे। तो इस प्रकार से इतना प्रेम से महाराज का व्यवहार था। फिर हमारे गौरांग लीला प्रभु ने अच्छा बताया, उनकी माताजी बरसाना कुमारी माताजी ने बहुत वर्ष पूर्व एक ऑफरिंग में बताया था और मैं बताना चाहता था लेकिन मैं वापस बताऊंगा। एक्चुअली योगा ग्रुप पहली बार आया था यहाँ पर और तभी वो योगा ग्रुप की जो मेन टीचर है शरण गैनन पद्मा जी, वो आई थी पहली बार। और वहाँ पर योगा स्टूडियो नहीं था, तभी केवल टेरेस था और महाराज ने वहाँ पर एक क्लास रखा था और महाराज के लेक्चर के बाद वो माताजी क्लास दे रही थी और उधर लाइट कुछ नहीं था। तो महाराज ने बोला मशाल जलाओ, लाइट जलाओ, दीप जलाओ। तो उस समय ऐसा लाइट लगा था और महाराज लेक्चर दे रहे थे और उस समय गौरांग लीला प्रभु को दिया था वो सेवा ऑयल ये करने का। तो अभी महाराज लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर देने के बाद अभी हम लोग सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन महाराज ने बरसानी कुमारी माता जी को या फिर ऋषिकेश को बोला कि आपका हाथ जला तो नहीं। तो अभी महाराज लेक्चर दे रहे हैं लेकिन महाराज देख रहे हैं कि अरे ये व्यक्ति सेवा कर रहा है लेकिन उसका हाथ जला तो नहीं। तो फिर बरसाना कुमारी माता जी बोल रही थी कि मैं उसकी माँ हूं लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे बेटे का हाथ जला, लेकिन यहां पर महाराज जी सोच रहे हैं कि अरे देखो ऐसा हुआ। तो इस प्रकार से महाराज का एक विशेष ये है। और एक बार महाराज दीक्षा दे रहे थे, मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा। एक बार महाराज दीक्षा दे रहे थे तो ये व्यक्ति महाराज को दीक्षा के 2-3 महीने पहले मिला था, पहली बार। यंग लड़का था, उसकी जस्ट शादी होने वाली थी और वो महाराज को मिला था और किसी कारणवश महाराज ने बहुत उसको प्रेम दे दिया। महाराज उससे बात करने लगे, महाराज उसको अलग अलग जगह पर दर्शन कराए और फिर महाराज ने बोला कि ठीक है हरि बोल। रोड लड़का रहता था शारजा में, दुबई में। फिर 2-3 महीने के बाद फरवरी में महाराज ने दीक्षा दिया और दीक्षा में वो व्यक्ति आए और उसका नाम कुछ संजय था। महाराज ने उसका नाम दे दिया साधु संग दास और उसकी वाइफ आई, उसका नाम महाराज ने रखा नंदी मुखी देवी दासी। तो फिर सबका महाराज ने दीक्षा देने के बाद सब लोग आते हैं, महाराज थैंक यू। तो ये दोनों कपल भी आए और महाराज को बोलने लगे, महाराज आपका कुछ इंस्ट्रक्शन हो तो बताइए। तो महाराज ने तुरंत बोला, आपका नाम में ही इंस्ट्रक्शन है, मतलब साधु संग नाम है तो साधु संग करो। तो मैं सोच रहा था इतने 300 लोग को दीक्षा दिया महाराज ने और इस व्यक्ति का नाम महाराज को मालूम था, ऐसा नहीं महाराज ने लिस्ट में देखा, तुरंत बोला साधु संग तुम्हारा नाम। फिर उसकी वाइफ जो थी वो बोली, महाराज मेरे नाम का मतलब क्या है? तो उसका नाम था नंदी मुखी। तो उसमें भी महाराज ने पूछा नहीं तुम्हारा नाम क्या है? महाराज ने तुरंत बोला नंदी मुखी मतलब सभी गोपियों में से एक श्रेष्ठ गोपी है और उसका ये सेवा है। तो मैं सोच रहा था कि इतने लोग को महाराज दीक्षा देते, इतने लोग को मिलते हैं, कभी कभार हमको ऐसा लगता है कि अरे हमको चांस मिलेगा कि नहीं, और महाराज जानते कि नहीं, लेकिन महाराज सबको जानते हैं। और एक आखिरी पास टाइम में बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा। ये 2018 में जगन्नाथपुरी यात्रा था और उस जगन्नाथपुरी यात्रा में महाराज जी क्लास दे रहे थे और क्लास के बाद दामोदर अष्टकम था और दामोदर अष्टकम के दौरान जरूर ठाकुर प्रभु वहां पे सेवा करते, तो मैं भी उस समय उधर ही था। तो मैं उधर ही था तो अचानक महाराज ने मेरे को बुलाया ऐसा। तो मैं महाराज के पास गया, फिर महाराज ने मेरे को कान में बोला, डिड यू सी गौरांग कुमार? नहीं, डिड यू सी दैट बॉय इन गुरुकुल? मैं बोला अभी कौन सा गुरुकुल का बॉय? फिर बोले एक था ना हमारा लड़का जो अभी प्रोफेसर है। तो मतलब बाद में मेरे को ऐसा चमका, हाँ 30-25 साल पहले एक लड़का था जो अभी प्रोफेसर है। मैं बोला महाराज गौरांग कुमार? तो यस 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 हाँ। तो फिर महाराज बोले ओके। महाराज बोले जाओ उसको बुला के लाओ। मैं बोला महाराज 7,000 लोग हैं अभी, वो मतलब मैं पूछा कि वो आया है कि नहीं, मेरे को नहीं मालूम था। फिर मैंने बोला महाराज आई डोंट नो वेदर ही हैज कम फॉर यात्रा। मैंने बोला हाँ आया है, मैंने उसको देखा। बोले फिर मैं बोला महाराज क्या काम था? नहीं नहीं उसकी माँ जो आई है ना उससे मेरे को मिलना है, उसको लेके आओ। तो मैं बोला महाराज उसकी मम्मी अभी आई है? अरे हाँ उसको भी देखा है मैंने, जाओ। तभी वो माता जी की उम्र 70 साल रहेगी कम से कम और एकदम जवड़े बालेश्वर के एक गांव की एकदम सिंपल माता जी, जिसको हिंदी नहीं आता ना अंग्रेजी आता है, केवल आती है मराठी भाषा। और महाराज उस माता जी को मिलना चाहते थे।
तो मैं सोचा अभी 7,000 लोग में से वही माता जी क्यों? तो लेकिन हमको आदत थी कि महाराज ने कुछ भी बोला तुरंत हम लोग जाते थे, तो हम लोग तुरंत महाराज ने मेरे को यहाँ पे बोला, तो मैं बोला अभी क्या करूं? तो मैं भाग भाग के गया, लेकिन मैं बोला अभी 7,000 लोग में कैसे ढूंढूं? तो फिर मेरे को पता चला राधा गोपीनाथ प्रभु यहाँ रहेंगे और राधा गोपीनाथ प्रभु उस लड़के को जानते हैं। तो राधा गोपीनाथ प्रभु को बोला, अरे वो गौरांग कुमार प्रभु का नंबर है क्या? तो बोले हाँ है। मैं बोला लगाओ तुरंत। तो तुरंत फोन लगाया, बोला कहाँ हो? तो बोले मैं तो पंडाल से अभी रूम की तरफ गया। मैं बोला रिक्शा को घुमाओ और लेके आओ और तुरंत आ जाओ। और फिर तुरंत 10 मिनट में वो व्यक्ति पीछे से आए, मैं उनको लेके गया। वो माता जी उनका पूरा परिवार महाराज से मिले और फिर महाराज उनको बात किए। और फिर महाराज की जो गॉड सिस्टर थी मंदाकिनी माता जी और रुक्मिणी माता जी, नर्तकी माता जी, महाराज उनको मिलाना चाहते थे। क्यों मिलाना चाहते थे? क्योंकि महाराज ने जो जर्नी विद इन जो पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक में महाराज जवले बारेश्वर के बारे में बताते हैं। और उस पुस्तक में जब महाराज पहली बार उस गांव में गए थे तो वहां पर इतने सिंपल लोग हैं, कुछ भी नहीं था। उस माता जी ने महाराज को एक सिंगदाना का पेड़ दिया था। तो महाराज उस किताब में लिखते कि किस प्रकार से देखो इनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन इन्होंने ये दिया था। तो महाराज को 30 साल पहले क्या वो याद है और वो माता जी याद है, वो एक बार गए थे और ये भी इतने साल के बाद 7,000 लोग को क्लास दे रहे हैं और महाराज उनका याद कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि किसी भी व्यक्ति ने किसी भी अवस्था में कोई भी सेवा किया है महाराज को, महाराज हमेशा याद करते हैं और हमेशा कृतज्ञ करते हैं और वक्त आने पर हमेशा उस व्यक्ति को याद करेंगे और उसको कृपा देंगे। तो आज के दिन, इस विशेष दिन पर मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ कि मुझको इस प्रोजेक्ट में सेवा करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। परम पूज्य राधानाथ महाराज की जय।